क्लास 8 की साइंस हमारा लेसन 10 पढ़ना है। लेसन 10 देखेंगे क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस यानी कि हमें ये पढ़ना है कि जो मानव है उनका कैसे एडोलिशन किशोर अवस्था बढ़ती है। तो पहला दिया हमें फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ में कैसे भी शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास देखेंगे यानी कि विकास प्रक्रिया के दौरान मानव में शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ की विकास प्रक्रिया के दौरान मानव में शारीरिक परिवर्तन। वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन, कई सारे स्टेज हैं, कई तरीके से ह्यूमंस में, मनुष्य में क्या होती है, ग्रोथ होती है। इन्फेंसी पहला हमें दिया है, इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था, एडोलिसेंस यानी कि किशोर अवस्था, एडल्टहुड यानी कि वयस्कता और प्रौढ़ अवस्था। इन्फेंसी क्या होता है देखेंगे, द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी चाइल्ड। इन्फेंसी क्या मतलब हुआ, वो स्टेज, वो अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल की एज तक, 2 साल के उम्र तक के बच्चे की जो अवस्था होती, जो क्रिया होती, वो इन्फेंसी कहलाती है, यानी कि शैशव अवस्था, यानी कि शिशु का जब जन्म होता है वो अवस्था हमारी शैशव अवस्था कहलाती है। दे लर्न टू सिट, इसमें हम पढ़ते हैं कि वो कैसे बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, रिकॉग्नाइज पीपल, लोगों को पहचानता है, थिंग्स अराउंड देम, थिंग्स अराउंड, और अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को जानता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है चाइल्डहुड। क्या दी गई है, चाइल्डहुड। देखेंगे चाइल्डहुड क्या है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ, The stage of growth from about 2 years to 12 years of age is called childhood। कह रहे हैं वो एज जब बच्चा ग्रोथ करता है 2 साल से 12 साल की उम्र तक, ठीक है, 2 साल से 12 साल की उम्र क्या होती है, चाइल्डहुड यानी बचपना कहलाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड कह रहे हैं चाइल्डहुड के समय चिल्ड्रन ग्रोथ इन साइज, बच्चे का क्या बढ़ता है, साइज, आकार बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, स्टेडी रेट। चिल्ड्रन आल्सो ग्रो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली, और बच्चा क्या करने लगता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से क्या होता है, ग्रोथ करने लगता है, बढ़ने लगता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है एडोलिसेंस एंड प्यूबर्टी, यानी कि एडोलिसेंस पढ़ेंगे हम, प्यूबर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है देखेंगे, तरुण अवस्था। तरुण अवस्था क्या होती है इसको देखेंगे, यानी कि एडोलिसेंस। द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलिसेंस, यानी कि तरुण अवस्था क्या होती है कि जब बच्चा क्या होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है और उसके बचपन के बीच की क्या होते हैं, जो एडोलिसेंस होता है, तरुण अवस्था कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, द बॉडी अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो इसमें क्या होता है, इस टाइम में, इस समय में बच्चे के अंदर, यानी कि जो ड्यूरिंग जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से ये प्रजनात्मक परिपक्वता आ जाती है, यानी कि उसे जानने की पूरी वो मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि वो अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में जानने लगता है। थस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलिसेंस। कह रहे हैं कि ये जो समय होता है, लाइफ होती है, जीवन का जो समय होता है, वो क्या होता है कि मैच्योरिटी, एडोलिसेंस की जो मैच्योरिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके अंदर पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाती है। एडोलिसेंस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द
एज ऑफ 11 ईयर टू लास्ट ऑफ द एज ऑफ 18-19 ईयर। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो होती है 11 साल से शुरू हो जाती है और 18-19 साल तक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस एज में क्या होती है, उस उम्र में वो पूरी तरीके से उसके अंदर हर चीज़ को जानने की इच्छा हो जाती है। आगे क्या दिया है, सिंस द एडोलिसेंस पीरियड कवर द टीन्स, एडोलिसेंट आर यूजुअली कॉल्ड टीनएजर्स। कह रहे हैं कि जो एडोलिसेंस का जो समय होता है वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से किशोरी यानी कि टीनएजर मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था में बदल जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी, कह रहे हैं ड्यूरिंग इस समय द बॉडी ग्रो रैपिडली एंड मैनी चेंजेस। कह रहे हैं इस समय जो होता है वो शरीर में पूरी तरीके से बदलाव आ जाते हैं। इन द बॉडी टेक प्लेस, बॉडी की जगह यानी कि शरीर में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। दिस चेंजेस मार्क इन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये बदलाव पूरी तरीके से हो जाते हैं। द प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, द बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड व्हेन एडोलेसेंस रीचेस एट द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर पूरी तरीके से समझने की, जानने की क्या आ जाती है, मेच्योरिटी हो जाती है। अब है एडल्टहुड, अर्ली हेडिंग दी गई हमें एडल्टहुड। एडल्टहुड क्या होती है, वयस्कता यानी कि वयस्कता जब वो व्यक्ति के रूप में बन जाता है तो एडल्टहुड वयस्कता देखेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट आ पेजेंट हैज़ गेन द एडल्टहुड। कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय होता है, कठिनाइयों को समय होता है व्यक्ति के लिए कि वयस्क के लिए वो हर चीज़ को जान लेता है, जानने लगता है। द एंड ऑफ एडोलेसेंस इज बिगिनिंग टू एडल्टहुड। ये एडोलेसेंस की क्या होता है, बिगिनिंग टू एडल्टहुड। जैसे ही एडल्टहुड की यानी कि किशोर अवस्था जैसे ही खत्म होती है वैसे ही ये वयस्क की अवस्था शुरू हो जाती है। सो द स्टेट वैन द ऑल बॉडी सिस्टम आर फुल्ली डेवलप्ड। इसमें क्या होते हैं, जो बॉडी सिस्टम होते हैं, बॉडी का जो आकार होता है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। हैव ऑलमोस्ट रीच फुल हाइट यानी कि पूरी तरीके की ऊंचाई हो जाती है। बट स्टिल ग्रोइंग इमोशनली, वो पूरी तरीके से लोगों को यानी कि बौद्धिक तरीके से समझने लगता है। इंटेलेक्चुअली संवेदनात्मक तरीके से, सोशल यानी कि सामाजिक तरीके से, हर तरीके से सभी को जानने लगता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के इस दौरान यानी कि इसमें क्या बदलाव आते हैं, टर्ना अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। एट प्यूबर्टी, कह रहे हैं एट प्यूबर्टी द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ बॉय एंड गर्ल। कह रहे हैं प्यूबर्टी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव होते हैं शरीर में। लड़का और लड़की के शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। दीज चेंजेस यूजुअली ऑकर एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स इन फीमेल। कह रहे हैं कि ये बदलाव ज़्यादातर किसमें, गर्ल्स में, लड़की में, फीमेल में 11 से 12 साल के बाद ही आने लगते हैं। एंड लड़के के मेल के में आने लगते हैं 14 से 15 साल के एज में आने लगते हैं। पहला हमें क्या दिया है, इंक्रीज। क्या दिया है, इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट क्या है, लंबाई में वृद्धि होना। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कह रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल। कह रहे हैं कि अचानक से क्या हो जाती है कि उनकी लड़के और लड़कियों की ग्रोथ में बढ़ोतरी हो जाती है। दिस ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म। और कह रहे हैं कि जो उनके आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, वो पूरी तरीके से ग्रोथ कर जाती हैं, अच्छे तरीके से क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि
कि द प्रोबेबली ग्रोथ इन हाइट बॉय एंड गर्ल विथ एज इन शॉर्ट, आपको कुछ बॉय एंड गर्ल की क्या दी गई है, फुल हाइट दी गई है कि एज इन ईयर, 8 ईयर में बॉय जो है वो 72 हाइट होती है, गर्ल्स की 77, 9 ईयर्स की जब होती है तो 75, 81, 10 ईयर्स के जब होते हैं तो 78, 84, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं और गर्ल्स और उनके फुल हाइट परसेंटेज बढ़ता जाता है। ठीक है, अगली हमें दी गई है कि द फॉलोइंग कॉन्क्लूजन आर ड्रोन फ्रॉम द ग्राफ, आपको जो ग्राफ में दिया गया है उसका कॉन्क्लूजन दिया गया कि उससे क्या निष्कर्ष निकला है। तो पहला दिया है इनिशियली गर्ल सो फास्टर ग्रोथ इन हाइट देन बॉय, जो लड़की है वो जल्दी ग्रोथ करती, जल्दी बढ़ती है किसके अपेक्षा, लड़के के अपेक्षा। ठीक है, अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ ऑफ देम गेन द मैक्सिमम हाइट, तो 18 साल में दोनों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी हाइट पूरी तरीके से बढ़ जाती है। हाइट ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन, हाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है देखेंगे। द जीन्स हेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, उसके जो गुण होते हैं वो उसके पेरेंट्स पे यानी कि उसके माता पिता पे आधारित निर्भर करते हैं। द फूड हैबिट ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, जो फूड हैबिट होते हैं वो भी उसके कह रहे हैं कि उसके खाने पीने पर भी निर्भर करता है, जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। दूसरा दिया है चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में क्या क्या बदलाव आते हैं देखेंगे। शारीरिक आकार के परिवर्तन, ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडी चेंजेस एट सर्टेन प्लेस, कह रहे हैं कि प्यूबर्टी के समय शरीर में बहुत सारे क्या आते हैं बदलाव होते हैं। द चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉय एंड गर्ल्स, और ये जो बदलाव होते हैं वो लड़का लड़की दोनों में ही आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है हमें कि इन गर्ल्स पेल्विक बोन, पेल्विक बोन क्या होती है, कह रहे हैं इन गर्ल्स में जो पेल्विक बोन होती है हिप बिकम ब्रॉडर ब्रीस्ट स्टार्ट गेटिंग इन लार्ज, यानी कि बालिकाओं की जो श्रोणी में प्रदेश होते हैं उनकी बच्चे स्थल को निकाल आते हैं, यानी कि आगे की तरफ क्या होने लगते हैं, उनका चेस्ट, उनका हिप, उनका इन सब में क्या हो जाती है बढ़ोतरी होने लगती है। इन बॉय शोल्डर ब्रोडन एंड द बॉडी मसल्स, और जो बॉय का शोल्डर होता है यानी कि कंधे वगैरह होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है बढ़ती है। बालकों के जो कंधे पोस्ट और लड़कियों की अपेक्षा अधिक पेशी यानी कि उनकी जो हड्डियाँ होती बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती हैं। आवाज़ में क्या बदलाव आते हैं, चेंजिंग इन वॉइस देखेंगे। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम जो वॉइस बॉक्स होता है उनका वो भी दोनों का क्या हो जाता है बदल जाता है। द वॉइस बॉक्स इन बॉय कैन बी सीन एज द एडम्स एप्पल इन देयर थ्रॉट, कह रहे हैं जो वॉइस बॉक्स होता है लड़कों का वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, उनकी आवाज़ यानी कि उनके गले में बहुत ज़्यादा भारीपन होता है। द वॉइस बॉक्स इन गर्ल इज़ हार्डली विजिबल, और जो वॉइस बॉक्स होता है लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। इन बॉय लड़कों में कह रहे हैं वॉइस बॉक्स जो बिकम है डीप एंड हार्श, उनका बहुत ज़्यादा भारी और अजीब सी आवाज़ लगती है। इन गर्ल्स द वॉइस बिकम श्रिल, और जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। इन एडोलिसेंट बॉय, कह रहे हैं कि इन एडोलिसेंट बॉय लड़कों के टाइम की बात कर रहे हैं कि सम टाइम द वॉइस बिकम हॉर्स ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी इन मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स बट दिस चेंजेस इज टेम्परेरी आफ्टर सम टाइम द वॉइस बिकम नॉर्मल, कह रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है उनकी जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है नॉर्मल हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड, यानी कि स्वेट तथा बैल ग्रंथियों का अधिक सक्रिय होना। तो देखेंगे स्वेद और बैल ग्रंथियों में कैसे अधिक होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सीक्रेशन ऑफ स्वेट, कह रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबाशियस ग्लैंड, ये बहुत ज़्यादा ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, इनमें क्या होता है हल्का सा तेल निकलने लगता है। द कॉजेज यानी कि एक्ल एंड पिंपल्स, यानी कि जो ऑयली बहुत ज़्यादा चेहरा होता है फेस होता है उनके इस एज में क्या होने लगते बहुत ज़्यादा मुहासरे और कई सारे दाने निकलने लगते हैं। फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, कह रहे
हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें लैंगिक अंगों का विकास भी हो जाता है। ठीक है। एट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉय, कह रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम बॉय में, लड़कों में ये कार्य भी शुरू होने लगता है। इन बॉय सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़कों में द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टेड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली। इस एज में जो होता है वो लड़कों में जो सेक्स ऑर्गन होता है क्या होता है, पेनिस होता है, यानी कि जो वृषक होता है पूरी तरीके से कम्प्लीटली अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप यानी कि उत्पन्न हो जाता है। द टेस्टेज बीइंग द प्रोड्यूस स्पर्म, और उसमें क्या बनने लगता है, उसके टेस्टेज में स्पर्म भी बनने लगता है। स्पर्म मतलब स्पर्म बनने लगता है, यानी कि जो युग्मक होता है वो बनने लगता है। इन गर्ल्स, लड़कियों में कह रहे हैं कि द ओवरीज इन लार्ज, उनकी जो ओवरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। एग्स बीइंग मैच्योर, उनमें एग बनने लगता है पूरी तरीके से। आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और उनमें क्या हो जाता है, एग्स को रिलीज करने की हो जाती है। अब छठवीं हेडिंग हमें दी गई है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली मैच्योरिटी, यानी कि देखेंगे कि रीचिंग मेंटल मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक या संवेदनात्मक तरीके से, और बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक तरीके से क्या क्या मैच्योरिटी आ जाती है। एडोलिसेंट इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, कह रहे हैं एडोलिसेंट जो है वो क्या कर देता है, व्यक्ति की सोच को, उस सोच को बदल देता है। इट इज़ द टाइम, ये जो समय होता है ये ब्रेन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, यानी कि इसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तरीके से इसमें याद भी हो जाता है। इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड द एडोलिसेंट स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन थिंकिंग, कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से एडोलिसेंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमताएँ बढ़ने लगी और भविष्य की क्या करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं। ड्यूरिंग इन फेज द एडोलेसेंट, कह रहे हैं इस समय बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंजक्शन, इस समय क्या करते हैं, इस टाइम में वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्टार्ट फीलिंग नीड एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंड, उनके अंदर सोचने की, महसूस करने की, हर चीज़ को समझने की पूरी तरीके से डेवलपमेंट उत्पन्न हो जाती हैं। अर्ज टू डेवलप रिलेशनशिप विद पर्सन अपोजिट सेक्स, कह रहे हैं कि और इसमें जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। नीड टू कंपनी ऑफ फ्रेंड, और इस एज में दोस्तों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। एडोलिसेंट इन एन इमोशनल टाइम, जो एडोलिसेंस का समय होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है।